सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिएक्टिंग भारत वंस अगेन विद डॉक्टर तजल्ली। दोस्तों, भारत से पिटाई खाने के बाद पाकिस्तान अब अपने ही लोगों से पिटाई खा रहा है। हुआ यह है कि रिसेंटली जो खबर आई है कि जाफर एक्सप्रेस पे दोबारा हमला हुआ है, ये वही पाकिस्तानी जाफर एक्सप्रेस है जिसपे कुछ महीने पहले बीएलए ने अटैक किया था और कई लोगों की जान भी गई थी। लेकिन एज यूजुअल पाकिस्तानी जाहिल आवाम अपनी निकम्मी सरकार और फेल्ड आर्मी की करतूतें भारत में उमड़ रहा है। और मैं जानती हूं पाकिस्तानियों, ये वीडियो तुम देख रहे हो तो भारत को हराने के सपने छोड़कर अपने घर के मुद्दे ही सुलझा लो, यही बहुत बड़ी बात है। नाउ अब एक तरफ जाफर एक्सप्रेस पे हमला हो गया है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के तथाकथित फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पहुंचे हैं यूएस। अब यूएस पहुंचे हैं ट्रंप से बात करने के लिए कि भीख मांगने के लिए, वो वही जानते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद तो आसिम मुनीर फील्ड मार्शल खुद की ही फील्डिंग नहीं कर पाए। पाकिस्तान जो यूएस में रह रहे हैं वहां पर उनकी इतनी थूथू हो रही है, उनको कॉल आउट किया जा रहा है। आप वीडियो देखिए। Civilian supremacy in Pakistan. Shame on you, Asim Munir. Gidar, gidar, gidar. Shame on you, Asim Munir. Shame on you, Asim Munir. Shame, shame, shame. Shame on you, Asim Munir. आसिम मुनीर, इतनी बेइज्जती तो हम नहीं सह पाते। तो चलिए आप और मैं मिलकर देखते हैं पाकिस्तानियों का रिएक्शन इस पूरे मुद्दे पर और निम्रा अहमद टॉक के चैनल की इस वीडियो पे जिसका टाइटल है अगेन ब्लास्ट ऑन जाफर एक्सप्रेस। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। इंडिया ही करवा सकता है। क्या करवा सकता है? हाँ जी। पहले बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी बीएलए ने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की थी कि हमने ये अटैक करवाया, आप कह रही हैं इंडिया ने किया है। ये इंडिया करवा सकता उसके पीछे की वजह क्या है? है। इसकी वजह कि वो कहते हैं हमारे पास ये हुकूमत हमारे पास हो, कौन सी हुकूमत? जो उनके पास है, जो ये करवाना चाहते हैं। मैं समझी नहीं आपकी बात। आप ये क्यों नहीं समझ सकते? आपको पता है ना कि इंडिया ही करवा सकता है। ठीक है, मैंने आपकी बात सुन ली है। बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी के पीछे भी इंडिया का ही हाथ ही, हमारी स्टेट जो है वो डिक्लेयर कर चुकी है, लेकिन इंडिया क्यों करवा रहा है ये वजह जानना चाह रही हूँ आपसे। कोई तो वजह होगी ना जो करवा रहे हैं बार बार। सर, आज हम बात करने वाले हैं जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर दोबारा से हमला हुआ है। आज से कुछ महीने पहले ये खबर सामने आई थी कि बीएलए ने बोलान के अंदर इस ट्रेन को हाईजैक कर लिया, जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया, जिसमें जानी नुकसान भी बहुत ज्यादा हुआ था। बहुत अफसोसनाक वाकया था। अभी जो धमाका हुआ है उसमें कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन धमाके की शिद्दत इतनी थी कि 3 फीट का वहां पर गड्ढा बन चुका है। किसी भी ग्रुप ने अभी तक इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। आपको क्या लगता है इसके पीछे बीएलए का हाथ है, टीटीपी का हाथ है, इंडिया की फंडिंग है? क्या वजह क्या है, आपको क्या लगता है? ये कोई एक ग्रुप नहीं, बीएलए इसमें सरफहरिस्त है, टीटीपी है और खासम खास इंडिया जो है वो इनके बैकअप में है। जो हमारी इंफॉर्मेशन की हद तक तो यही है चीज़ें। बाकी देखें कि पाकिस्तान में ऐसा काम ये आज पहली दफ़ा नहीं हो रहा। पहले भी ऐसे धमाके हुए, पहले भी ऐसी दहशत गर्दियाँ हुई, लेकिन इसमें इनकी इनकरेजमेंट में कहीं ना कहीं हमारे पाकिस्तानियों का भी हाथ है। पाकिस्तानी शामिल होते हैं इस चीज में, फंड ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं क्या? फंडिंग होती है ना। सपोज बीएलए है जो हम खबरों में देखते हैं या सुनते हैं, उनकी फंडिंग है। कहीं इंडिया से कहीं फंडिंग हो रही है, कहीं और फॉरेन है जो फॉरम्स इनको सपोर्ट कर रहे हैं कि आप अपने हक के लिए, वो अपना हक समझते हैं। ये दहशत गर्दी नहीं समझते, वो अपना हक समझते हैं कि ये हमारा राइट है कि वो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं तो हम उनको नुकसान पहुंचाए। बेसिक उनकी मर्जी की गवर्नमेंट नहीं है, उनकी मर्जी के फैसले नहीं है, तो फिर वो ऐसे इकदाम करते हैं। आपने बोला कि इसमें इंडिया की फंडिंग है, हमारी स्टेट ने भी ये बोला कि इसमें इंडिया की फंडिंग है। क्या पाकिस्तान आज तक इस चीज को इंटरनेशनल फोरम पर जाकर प्रूफ कर पाया है कि इंडिया फंड कर रहा है बीएलए को अगेंस्ट पाकिस्तान, इंडिया दहशतगर्दी कर रहा है, या कोई रॉ एजेंट हमने प्रूफ किया इस चक्कर में? पाकिस्तान माजरत के साथ सिर्फ कंडेम कर सकता है। हम तो उन पे इल्जामात ही लगा सकते हैं, इंडिया पे लगाएं या किसी पे लगाएं। प्रूफ आज तक कुछ हुआ है? इंडिया ने सब कुछ प्रूव करना हो तो वो कर लेता है। पाकिस्तान से सिर्फ और सिर्फ कंडेमनेबल रिमार्क्स। क्यों सर, ऐसा क्यों है? देखिए, हम लोगों ने गिरफ्तार किया था कुलभूषण यादव को, लेकिन उसका भी केस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चलता रहा, प्रूफ नहीं कर पाए। एक सरबजीत सिंह था जिसको जेल में बंद रखा था, लेकिन हम प्रूफ क्यों नहीं कर पाते? आप रेमंड डेविस वाक्य को भूल गए, यहाँ पे मजाक में हुआ था। देखें, ये चीजें
जो इंटरनेशनल रूल्स होते हैं उनके मुताबिक चलता है काम। अगर आपने कुलभूषण को पकड़ा, एक ये हमारे पास वो पायलट साहब आए जिनको हमने चाय पिलाकर भेज दिया, और देखें हमारे भी ऐसे बंदे वहां पे पकड़े गए, हमारे नाम से भी मंसूब किए गए कि ये पाकिस्तानी दहशतगर्द हैं, हालांकि वो पाकिस्तानी होते नहीं। पाकिस्तानियों को या पाकिस्तान को बदनाम करने में इंटरनेशनली किसी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। चीज पाकिस्तान में नहीं है जिससे आप पैसा नहीं कमा सकते, लेकिन हमें आदत पड़ी हुई है भीख मांगने की, और भीख जहां से आप मांगेंगे वहां पे आप कंडेम्ड कैसे करेंगे, वहां पे आप उनको बुरा कैसे कहेंगे। ये पॉसिबल नहीं है हमारे लिए कि हम उन यहूदियों को बुरा कहें जिन यहूदियों से हम करोड़ों खरबों डॉलर लेके अपनी जेबें भर के कहीं हम लंदन चले। सारी दुनिया पे इल्जाम भी लगा लेना, कसूरवार भी ठहरा देना, लेकिन अपने गिरेबान में कभी मत झांकना। ये जो ओसामा बिन लादेन है और मसूद असद, ये तुम्हारे चाचा हैं, तुम्हारे फोर फादर्स हैं। ये किनको बैठा रखा था तुमने अपने देश में और अमेरिका ने ढूंढ ढूंढ के मारा था? ये कौन थे? आतंकवादी थे ना, यूएस डेजिग्नेटेड आतंकवादी थे, इंटरनेशनली डेजिग्नेटेड आतंकवादी थे। ये बात इन भाई ने बिल्कुल सही बोली कि इनके पास कुछ और ऑप्शन नहीं है सिवाय भीख मांगने के। अभी इन्होंने बोला ना कि पाकिस्तान में ऐसा क्या है जो हमें बाहर देश से जाके लेना पड़ेगा? कटोरा है पाकिस्तान में भीख मांगने के लिए, जो बाहर देशों में और नहीं मिलेगा। ले जाते हैं, कहीं हम जजीरे खरीद लेते हैं, कहीं हम कुछ कर लेते हैं। यहाँ पे मैं एक छोटा सा एम्प्लॉई हूँ, अगर मेरी पॉकेट में करोड़ों रुपया है तो क्या मेरा एहतसाब नहीं होना चाहिए कि मैंने करोड़ों रुपया कहाँ से लिया है? एहतसाब हम अपने घर से स्टार्ट करें तो सब के सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये दहशतगर्द है, ये सब कुछ है, ओनली ये काम हो रहा है कि हम इमदादें लें और कुछ भी नहीं है। और क्या है? आपने सर बीएलए की बात की है। पहले जब ट्रेन को हाईजैक किया गया था वहां पर भी पंजाबियों को ढूंढ ढूंढ कर मारा गया था, वहां पर भी काफी जानी नुकसान हुआ था। बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी क्यों इतना अगेंस्ट है? वो अपने आप को पाकिस्तानी नहीं कहते, दे आर सेपरेटिस्ट, वो बलोचिस्तान को अलग करवाना चाहते हैं। क्या वजह क्या है इसके पीछे की? और बलोचिस्तान के अंदर चाइना के बड़े इंटरेस्ट है, उनके बड़े मंसूबे चल रहे हैं, उस पर भी बार बार अटैक किया गया है। इन सब धमाकों में जो बीएलए की तरफ से आपने कहा है कि इसके पीछे बीएलए हो सकता है, इससे पाक चीन दोस्ती कितनी खराब हो रही है? डिस्टर्बेंस है डेफिनेटली। पाक चीन दोस्ती में बहुत बड़ा खला अगर पड़ेगा तो बीएलए या बलोचिस्तान लिबरेशन की वजह से है। कोई भी बलोच का आज से नहीं मसला चल रहा, जब हम पैदा हुए होंगे उससे पहले का बलोचों के मसाइल है। आपने 71 में देखा कि हमने बांग्लादेश कैसे प्लेट में रख के दे दिया, ऐसे ही हमारे से बलोचिस्तान भी में भी किसी वक्त आए, कोई वक्त आएगा कि हमने उसे भी प्लेट में रख के एक सेपरेट कंट्री बना देना है। एक मिनट, मैं सर को करेक्ट करना चाहूंगी कि आपने बांग्लादेश को परोस के नहीं दिया था, इंडिया ने 2 टुकड़े किए थे, ये याद रखिए, इंडिया ने अलग करवाया था। और दूसरी बात, तुमने बलूच को भेड़ चढ़ा दिए चाइना की, वहां के रिसोर्सेज यूज कर करके, लोगों को ऑपरेस कर करके, वहां के लोगों को गायब कर करके, और तुम ये कह रहे हो कि हमने तो कुछ किया नहीं, बलूच हमें बेफालतू में मार रहे हैं। यही चल रहा है ना? सिर्फ और सिर्फ नफरतें पैदा करने से, नफरतें बनाने में हमारा जो गवर्नमेंट है या हमारे जो सरबराहान है, उनको मोहब्बतें भी बांटनी चाहिए, उनके साथ बैठ के एक टेबल पे बात भी करनी चाहिए कि ऐसा क्या हो रहा है? अब ऐसा क्या हो रहा है कि वो लोग कभी किसी बस को हाईजैक करते हैं, ट्रेन को हाईजैक करते हैं, वहां पंजाबियों का कत्लेआम होता है, ऐसा क्या हुआ क्या है उनके साथ? मैं वही तो आपसे जानना चाह रही हूँ। आपने कहा सौतेले बच्चे वाला सलूक होता है। जी, बलोचों के साथ देखें, अगर आपके पास कोई लिबर्टी नहीं है, कोई आपको ये राइट नहीं है, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, मैं कहीं एहतजाज करूंगा, एहतजाज में सबसे पहले तो मुझे पंजाब पुलिस आके लितर पोला करेगी, थप्पड़ मारेगी और चाले भज, तू साडे इत्थे डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। व्हाट इज दिस यार? आपके पास जब लिबर्टी नहीं, आपके पास राइट ही नहीं है, आपके राइट इन्फ्रिंज हो रहे हैं, वो अपने हक के लिए बोल रहे हैं। क्या मांगते हैं वो हकूक? कुछ बलोच हैं जो अपने राइट के लिए बोल रहे हैं, अपने लिए जो उनके वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं या उनके पास वसाइल हैं, उन वसाइल की खातिर वो अपनी जंग लड़ रहे हैं कि हमें हमारे हकूक में दिए जाए। कि सिर्फ यही काम है कि हम उन्हें दहशतगर्द करते जाएं, दहशतगर्द बनाते जाएं। क्या बच्चा पैदा होता है उसके नाम पे लिखा होता है कि ये दहशतगर्द पैदा हुआ है, या ये पंजाबी के घर पैदा हो, ये शिया के घर पैदा हुआ, सुन्नी के घर पैदा हो? बच्चा तो मासूम होता है, उसे मनाने के लिए हमारी स्टेट का काम है। हमारी स्टेट ये उसकी तरबियत करे कि वो किस तरफ जाएगा। स्टेट ने कहा वो लोग जो मिल नहीं रहे, तलाशे गुमशुदा हैं, वो बीएलए के लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की। ओके, स्टेट ने ही कहा। आप कहते हैं कि बीएलए के जो बंदे नहीं मिल रहे
वो दहशतगर्द है। इससे पहले भी आपकी एक गवर्नमेंट थी जनरल मुशर्रफ साहब की, उसमें भी मिसिंग पर्सन आज तक नहीं मिले, वो भी दहशतगर्द थे। मिसिंग पर्सन मुशर्रफ दौर में भी नहीं मिले, ये एक दौर की बात नहीं। आप इनका ताल्लुक बीएलए से बताया जा रहा है। मिसिंग पर्सन तब तो टीटीपी से था, अब बीएलए से है। हर गवर्नमेंट में एक न एक दहशतगर्द कंपनी बनाई जाती है, उसको दहशतगर्द बनाया जाता है, उसके नाम पे हमने फंडिंग लेनी होती है, फंड लेने होते हैं कि हमारी जी ये ट्रेन को मरा दिया, ये कर। अगर हम इंडिया जैसी पावरफुल कंट्री को सिर्फ 10 से 15 मिनट में नाकों चने चबा सकते हैं, तो क्या छोटी सी बीएलए जो एक कीड़े की मानंद है आपके पास, उसे नहीं आप खत्म कर सकते, या उसे नहीं आप टेबल टॉक में ला सकते? अभी इनकी मिसिंग इंफॉर्मेशन से मैं आपको एक डेटा बताती हूं। बीबीसी की रिपोर्ट है कि 1000 से भी ज्यादा कब्रें ग्रेवयार्ड बलूचिस्तान में मिली है। बाद में यही रिपोर्ट को यूके ने कंफर्म भी किया था कि हां, वहां पर बलूचिस्तान के लोगों को मारा जा रहा है और 1000 से भी ज्यादा कब्रें बलूचिस्तान में मिल चुकी हैं, ग्रेवयार्ड मिल चुके हैं। तो आप देखिए कितने बड़े पैमाने पर इनका ऑपरेशन चल रहा है। ला सकते हैं अगर चाहें तो। टेबल टॉक करना ही नहीं चाहते। वो आपके पास एहतजाजात क्योंकि एहतजाज किस लिए किया जाता है? कंटेस्ट करने के लिए नहीं एहतजाज किया जाता है। एहतजाज किया जाता है वो अपने राइट्स के लिए बातें करते हैं। ठीक है, आप उन्हें दहशतगर्द कहते हैं, मैं भी दहशतगर्द कहता हूं। अगर हमारे किसी भी सरकारी असासे को नुकसान कोई पहुंचाएगा तो हमारे लिए वो दहशतगर्द है, चाहे वो अपने हकूक के लिए कर रहा है या किसी के को नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहा है। सर, अभी आपने कहा कि उनके हकूक उनको दिए जाएं, कभी उनका ताल्लुक टीटीपी से जोड़ा जाता है, कभी उनका ताल्लुक जो है वो बीएलए से जोड़ा जाता है। आप मिसिंग पर्संस की बात कर रहे हैं। फिर आपने ये भी बोला कि बलूचिस्तान के अंदर बहुत सी महरूमियां हैं, वो उस चीज के लिए एहतजाज करते हैं। फिर आपने इससे पहले ये बोला कि इंडिया की फंडिंग हो रही है। ये दोनों चीजें एक साथ साथ कैसे चल सकती हैं? इंडिया की फंडिंग हो रही है या नहीं हो रही, ये तो हम अखबारों में पढ़ते हैं ना। हमें तो कहीं एफिडेविट नहीं दिया किसी ने कि हम दे रहे हैं, इनको फंडिंग कर रहे हैं, या बलूचिस्तान में कोई ये जो बीएलए है इसको कहीं से फंडिंग हो रही है। कहीं प्रूव्ड फंडिंग हमें नजर आए तो हम उनके लिए नफरत का इजहार करें। कोई प्रूव्ड आपको एविडेंस मिले जिस एविडेंस पे आप उनको दहशतगर्द बताएं। ठीक है, हमारी गवर्नमेंट, हमारी इंटेलिजेंसी है, वो उन्हें दहशतगर्द बना रही है, तो डेफिनेटली उनके पास कोई प्रूफ भी होंगे। अगर प्रूफ है तो उनको दहशतगर्द बना रहे। सारे बलूचिस्तान में अगर 10% दहशतगर्द हैं तो 90% को तो उनके हकूक दें, उनको नौकरियां दें, उनको वसाइल उनके लिए करें, उनके लिए कारोबार खोलें, उनके लिए। जैसे पंजाब में अगर आप लोगों के लिए ये सड़कें, रोड्स, ये वो ऑरेंज ट्रेन सब कुछ बना हुआ है, उनको भी तो ऐसे वसाइल मिलने चाहिए ना। वो भी तो पाकिस्तान का हिस्सा है, वो भी पाकिस्तान में अपना वोट का हक रखते हैं ना। अगर आप वोट का असल मायने सीख लें, पूछ लें कि वोट के मायने क्या है, तो आपको पता चले कि अगर वोट जिस बंदे को आप कर रहे हैं उसका मतलब है, आपको में भी शायद पता हो या ना हो कि वोट का हक, आपको हक है ना वोट कास्ट करने का। वोट के मीनिंग्स क्या है नहीं पता भाई। हम जिस बंदे को सादिक और अमीन समझते हैं हम उसको वोट करते हैं। अगर सादिक और अमीन आपकी गवर्नमेंट है, सादिक और अमीन आपके कैंडिडेट है, वजीर आजम सादिक और अमीन है, अगर आपकी बाकी टोटल ही कैबिनेट सादिक और अमीन है, तो फिर ये दहशतगर्द भी होंगे। अगर ये हमारी गवर्नमेंट है, सादिक और अमीन है, तो फिर बीएलए भी दहशतगर्द होगी, और बीएलए को भी वैसी ही सजा देनी चाहिए जैसी हमारे किसी और सियासतदान को दी जा रही है। जिसका नाम आप नहीं ले सकते। नाम लेंगे तो मैम हो सकता है कि मेरे साथ आप भी कहीं आफिया सदीकी ना बन जाए। अच्छा, ये बताइएगा, क्योंकि बीएलए की यहाँ पर बात हो रही है, नरेंद्र मोदी ने अपनी बहुत सी स्पीच के अंदर बलूचिस्तान का जिक्र किया है। जब बांग्लादेश 1971 में हमने खोया था, इंडिया ने खुल्लम खुल्ला ये कबूल किया कि हम लोगों ने बांग्लादेश को सपोर्ट किया अगेंस्ट पाकिस्तान। वहां के मिलिट्री को भी इंडिया ने जो है वो ट्रेन किया। अभी भी उनकी स्पीच में बलूचिस्तान का जिक्र सामने आता है। आपको क्या लगता है, क्या बलूचिस्तान को अलहदा भारत अपनी सपोर्ट से करवा सकते हैं, या फौज पाकिस्तान इतना दम रखती है कि जितनी भी दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर हो रही है, जो ब्लास्ट हो रही है, कभी ट्रेन को हाईजैक किया जा रहा है, कभी खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, कभी बलूचिस्तान के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, उन सब की रोकथाम कर सके? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी आर्मी, हमारी फौज हमारा फख्र है। हमारी आर्मी पे हमें हमेशा प्राउड रहा है कि वो किसी भी बड़े सानहे को रोक तो नहीं सकते, लेकिन उसको
कंट्रोल कर सकते हैं, कोई बड़ा साना होने से रोक सकते हैं। अब देखिए वहां पे देखा हमने आपके फील्ड मार्शल की ताकत देखी। जैसे ही यूएस की सरजमीन पे उस आदमी ने कदम रखा, पाकिस्तानी अवाम जो यूएस में रह रही है उनकी थू थू करना स्टार्ट कर दिया, रैली करना स्टार्ट कर दिया, उसके खिलाफ नारे लगाने स्टार्ट कर दिए जाके जो सेनेटर है उनके हाउस के बाहर। क्यों? क्योंकि जानते हैं वहां के लोग तो पढ़ रहे हैं, एटलीस्ट बाहर आके कुछ तो समझदारी उन्होंने दिखाई कि वो जानते हैं, और उन्होंने अपने रैलीज में अपने इस नारे में बोला कि भाई ये आसिम मुनीर क्रिमिनल है, पूरे बलूचिस्तान के लोगों को ये खा चुका है और पाकिस्तानियों को भी इसने युद्ध में झोंक दिया है, इसे कोई लेना देना नहीं है। आप ये समझिए एक डिप्लोमैट और एक तानाशाह में अंतर होता है। आसिम मुनीर इज अ तानाशाह, ठीक है, तो वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, जाफर एक्सप्रेस जली या किसी ने हाईजैक किया, उसे कोई मतलब नहीं है, वो चला गया है अपना यूएस में लंच करने के लिए, बढ़िया। और रही बात इंडिया कुछ नहीं कर सकता, तो आप सुनते जाइए कि ब्रह्मोस ने, सिर्फ एक ब्रह्मोस ने आपके पूरे जो न्यूक्लियर इंस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान को जो न्यूक्लियर इंस्टेब्लिशमेंट है उस पर अटैक करके पूरी गैस लीक कर दी। और तब अमेरिका ने भर भर के बोरोन के ट्रक्स भेजे कि जरा गैस लीक को मैनेज कर दीजिए। साथ ही जब हमारे पीएम मोदी साइप्रस पहुंचे तो साइप्रस ने भी बोला कि जरा आते वक्त ब्रह्मोस लेते आइएगा। जी हां, वही ब्रह्मोस जो आपने पाकिस्तान के खिलाफ यूज किया था, हम भी इसके बंदूक टर्की के लिए यूज कर लेंगे। तो जहां पर आप ये दिखा रहे हैं कि आसिम मुनीर गए हैं लंच करने और यूएस ने उनको इज्जत दी है, तो आप रियलिटी चेक करिए कि बाहर सेनेटर हाउस के बाहर क्या चल रहा था और इनके खुद के देश में क्या चल रहा है। तो इंडिया क्या कर सकता है उसकी प्लानिंग और प्लॉटिंग तुम मत करो, हम काफी हैं, हम कर लेंगे। जहां से वो ट्रेन गुजरती है वो एक पहाड़ी इलाका है, खुदा न खासा अल्लाह ताला बचाए उन लोगों को कोई नुकसान। जैकबाबाद सिंध के प्रोविंस के अंदर हुआ, ये बोलान में नहीं हुआ। ओके ओके ओके, आपने मेरी तस्दीक की, आपका शुक्रिया। देखें, अगर बोलान में भी हुआ है, सिंध के हिस्से में भी हुआ है, तो सिंध भी तो पाकिस्तान का हिस्सा है। सिंध भी तो जरदारी साहब का वो गढ़ है ना, वो उनका गढ़ है। अगर उनके गढ़ में ऐसा हो रहा है, वो गवर्नमेंट का हिस्सा है, तो क्या समझते हैं आपके घर में अगर कोई चीज चोरी होती है तो उसमें आपका घर ही इन्वॉल्व होता है। आपके घर से कोई चीज चोरी हो रही है, कोई आग लग रही है, कोई मसला बन रहा है, उसमें आपके घर के किसी फर्द का हाथ है। आपके घर के बाहर से किसी को ख्वाब नहीं आ जाता कि आपके घर में फलां ड्रॉ में इतने पैसे या इतना गोल्ड पड़ा है, वो आपके घर से ही कोई ना कोई होता है। तो क्या हम उनको पकड़ सकते हैं अगर वो कोई पाकिस्तानी ही इन्वॉल्व है बीच में, बीएलए के साथ या टीटीपी के साथ या जो भी दहशतगर्द तंजीम जिसको डिक्लेयर किया हुआ है, उनमें कोई ऐसा बंदा जो पाकिस्तान का, उसको सजा मिल सकती है? बेशक मिलती है, क्यों नहीं मिलती। अगर आपके साबका वजीर आजम को सजा मिल सकती है तो एक दहशतगर्द को नहीं मिल सकती। झूठ जहां से खत्म होता है ना, पाकिस्तान वहां से झूठ बोलना स्टार्ट करते हैं। ये बोल रहे हैं कि हम दहशतगर्द को कंट्रोल करते हैं, जेल में डालते हैं। वाकई इनके जो पीएम होते हैं वो जेल में होते हैं, और इनके मसूद अजहर जैसे और बिलाल जैसे जो तथाकथित यूएस से डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है वो बाहर होते हैं। उनके लोग फ्यूनरल पे जाते हैं और उनकी शोक सभा में अपना शोक व्यक्त करते हैं। आम लोग नहीं, वहां की पुलिस, वहां के आईसीएस, वहां के ऑफिसर्स। आपने वीडियो देखी थी ना, पिछली वीडियोस में मैंने लगाया भी था और इसके ऊपर मुद्दा भी उठा था कि तथाकथित टेररिस्ट में आपके जो ऑफिशियल्स हैं वो जाके शोक सभा उनके अटेंड कर रहे हैं। तो इनके जो नेशन के हेड होते हैं, पीएम होते हैं, वो होते हैं जेल में, और जो टेररिस्ट होते हैं वो होते हैं बाहर। तो तुम कौन से लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हो मुझे नहीं पता। अगर एक गड़ी चोर बना के आप उसे सजा दे सकते हैं, एक गड़ी चोर बना के उसे सजा दे सकते हैं, जो एक लेक्चर दे किसी एक स्टेडियम में, सिर्फ एक दफा कमेंट्री करे तो उतना पैसा उसकी पॉकेट में आ सकता है, तो क्या आप दहशतगर्द को सजा नहीं दे सकते, दहशतगर्द को पकड़ नहीं सकते? वहां पे आप लॉ एंड ऑर्डर्स आप वहां पे नहीं ला सकते। सब कुछ होता है, आपने उन्हें खुलम खुला छोड़ा हुआ है, ठीक है भाई, तो आप बंदे मारो, हम आप। पाकिस्तान की आर्मी ने वैसे ऑपरेशंस भी बहुत से लॉन्च किए हैं, इनके खिलाफ जो है वो कड़े 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 इकदाम भी लिए जा रहे हैं, ऐसी बात भी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल, पाकिस्तान आर्मी, हमारी इंटेलिजेंसेस, जिसमें बहुत मजबूत हमारी इंटेलिजेंस है, उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। मुशर्रफ दौर में भी दहशतगर्दी कंट्रोल हुई, दहशतगर्दी भी हुई और कंट्रोल भी हुई। अब हमारे जनरल आसिम मुनीर साहब के दौर में ये काम हो रहे हैं। अगर वो तो बाहर हैं वैसे, अगर वो पाकिस्तान में होते तो मे भी ये काम भी ना होता और इन दहशतगर्दों को इनके ठिकाने में भी पहुंचा दिया जाता। थैंक यू सर।
सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, होप यू लाइक दिस वीडियो। और मैं ऐसी अपडेट लाती रहूंगी। मेरा काम है आपको अपडेट करना जियो पॉलिटिक्स और जियो सेंट्रिक जो इंडिया की है उससे रिलेटेड जो भी न्यूज है, और आपका काम है मुझे सपोर्ट करते रहना। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड जैसा कि हमेशा मैं बोलती हूँ, एट द एंड, लव आवर प्यारा भारत एंड प्राउड आवर प्यारा भारत। थैंक यू।